नमस्कार, मैं शेफ धीरज पाठक आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल द शेफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी में। आज का ये वीडियो हम बात करेंगे कुकिंग के ओरिजिन पे, हम बात करेंगे फूड के बारे में, हम बात करेंगे डिफरेंट कल्चर्स में कुकिंग कैसे शुरू हुई थी, हम मिडिवल एज में जाएंगे, हम प्रेजेंट में बात करेंगे और कुछ इनोवेशंस के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करेंगे फूड क्या होता है। फूड पहले हम समझते थे कि एक बेसिक नीड है। आज बेसिक नीड तो है ही, बड़े क्रिएटिविटी है जो एक बंदा दूसरे से कनेक्ट कर सकता है। अगर हम बात करें पहले के ज़माने में फूड का ऑप्शंस बहुत कम होते थे हमारे पास जो अवेलेबल होता था हम वही खाते थे, जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमें सिखा दिया, जो परिवार में चले आता था वही खाते थे। मगर आज जब टूरिज्म इतना इंक्रीज किया है तो आज हमारे पास कॉफ़ी इथियोपिया से आता है, चॉकलेट पेरू से आता है, तो हमारे पास चीज़ें हैं। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो सोशल मीडिया है वहाँ पे हम डिफरेंट कुकिंग मेथड सीख लेते हैं। हम पास्ता बना रहे हैं जो इटालियन है, आज हम डिफरेंट डिशेस डिफरेंट कंट्रीज से सीख के बनाते, तो अनलिमिटेड चीज़ें आज अवेलेबल है। मगर पहले फूड एक सिर्फ फूड हमारा बेसिक नीड पूरा करने के लिए होता था। अगर हम बात करें शेफ्स आज इनोवेशंस पे, शेफ के इनोवेशंस आज सिर्फ कुकिंग नहीं है। कुकिंग मतलब सिर्फ हीट प्रोड्यूस करना, फूड को हीट कर देना कुकिंग नहीं। आज हम डीनेचर करते हैं फूड को, उसका डिफरेंट शेप्स साइज बदल देते हैं और उसको हम एज अ हेल्दी फूड बनाने की कोशिश में। हो सकता है कल के फूड में एनिमल प्रोडक्ट्स या वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हो ही ना, सिंथेटिकली बना हो। और जो है अब हम बात करेंगे पहले के जमाने का कुकिंग के बारे में, एंशिएंट कुकिंग के बारे में। एंशिएंट टाइम में कुकिंग जो था आज के इतना सिंपल नहीं होता। अगर बात करें कुकिंग तो 2 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था। उस समय सिंपल सा उनका बेसिक था कि फायर जलाते थे और उसके ऊपर मीट को रख दिया, या बेसिकली पहले तो वो हंटिंग ही शुरू सीखे थे, तो वो मीट को स्क्रूअर्स में डाल के और उसको फायर के ऊपर रख देते थे। 20,000 ईयर्स पहले, आज से पहले स्टार्ट हुआ था, किसी ने इन्वेंट की, सेंट्रल यूरोप में बनाया था अर्दन ओवन, मिट्टी के अंदर उन्होंने बनाया था और उन्होंने उस पे तब ओवन में कुकिंग, जो स्लो कुकिंग शुरू किया था, जब हम उसके टेम्परेचर मेंटेन कर सकते थे। उससे पहले तो आग में डालते थे, जल जाता था, उसका ना टेस्ट होता था, ना हमें मालूम था टेस्ट के बारे में। तो आगे चल के जैसे 30,000 ईयर्स के बाद अर्थ ओवन बना था, तो 20,000 में इन्वेंट हुआ था ग्रिल, स्टोन से बना हुआ ग्रिल बनाया गया था, जिसमें ग्रिलिंग प्रोसेस आज भी हम यूज कर रहे हैं। और थोड़ी उसके बाद 4-5 साल बाद बॉइलिंग, फ्राइंग, ये सब मेथड्स आए हैं। अगर हम बात करें कुकिंग, जैसे बेबीलोनियन में, सेमिनियन में, अल्कादम्स में एंशिएंट कुक्स वेयर जो कुकिंग एज अ प्रोफेशन करते थे। अगर बात करें इजिप्ट में कुक्स को बड़ा इज्जत मिलता था, क्योंकि वो वही एक कुक्स प्रोफेशनली सिर्फ राजा महाराजाओं के यहाँ काम करते थे, जिसको हम बोलते थे पैराफोर्स, ठीक है। और उसके बाद कुकिंग का जो था कि मेंस जो थे रिस्पॉन्सिबल थे कुकिंग काम करने के लिए। रोम में वुमेन कुक्स होते थे, औरतें घर संभालती थी, खाना बनाती थी, और जो मेन मेंबर्स थे वे जाते थे काम करने, हंटिंग करने, एग्रीकल्चर करने, फील्ड्स में काम करने। ये जिम्मेवारी वैसे डिवाइडेड था। रोम में
3 तरह के जैसे आज हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बोलते हैं, रोम में उस समय 3 मील्स थे, जिसको एक पहला नाम था जेंटाकुलम जो ब्रेकफास्ट था, दूसरा जो डे टाइम में होता था पेरेंडियम, और जो इवनिंग के 5-6-7 बजे करते थे सेना, जो मेन मील होता था उनका ओवन में। तो जेंटाकुलम में वो ब्रेड को वाइन में सोक करके खाते थे, और उसमें ऑलिव ऑयल या वाइन में या चीज एग्स के साथ वो, या शिप मिल्क के साथ, कॉम मिल्क उस समय ज्यादा यूज नहीं था, शिप मिल्क के साथ वो यूज करते थे। पेरेंडियम में वो फ्रूगल मीट था, जिसमें वो लेफ्ट ओवर्स, जो पिछले दिन के बचे हुए, रात के जो उन्होंने सेना खाया था उसमें जो बचे हुए वो खाना यूज करते थे। सेना में द मेन मील एंड बिगैन अराउंड 4 in the afternoon, शाम के 4 बजे खाते थे वो, और फिर रात होते वो खाना नहीं खाते थे, ठीक है। और उसके बाद उनके मील में बेसिकली बीफ नहीं होता था, उनके में पोर्क, शेलफिश, फिश, ये सब चीजें, पिजन, डक, गेम्स और डोमेस्टिक बर्ड्स यूज होते थे। रोमन्स आस्ते आस्ते कैमल और इस सब पे भी यूज करने लगे, ऑस्ट्रिच आने लगे। अब क्या है कि उस समय जो उनका खाना था उतना ज्यादा टेस्टी या हेल्दी नहीं, उनको नहीं मालूम था हेल्दी टेस्टी क्या होता है। उन्हें कुछ जो अवेलेबल हर्ब्स थे, जो अवेलेबल स्पाइसेस थे वो यूज करते थे वो, और मीट कुक कर लेते थे, फिश कुक कर लेते थे। सो पुराने जमाने में बात करें अगर, जो अभी मॉडर्न टेस्ट है उस समय वो टेस्ट नहीं मिलता था उनके खाने में, और वे बेसिकली लॉट्स ऑफ स्वीट एंड सॉल्टी खाना बनाते थे और ज्यादा स्पाइसेस यूज करते थे। सो एंशिएंट के बाद हम बात करेंगे जो मिडिवल पीरियड से। इस समय हम हर्थ कुकिंग के बारे में बात करेंगे। हर्थ कुकिंग के समय देखिएगा ज्यादा कुकिंग ऑप्शन तब भी नहीं आए थे, मगर हाँ हमारे पास बॉइलिंग, ब्लांचिंग, ये सब प्रोसेस मेथड्स आ चुके थे। अब इस समय भी जो कुकिंग होता था वो डायरेक्ट फायर पे होता था। अब जैसे रोमन्स के आप देखिएगा, बहुत सारे ऑनलाइन या बुक्स में आप पिक्चर्स देखेंगे, उसमें एक लेडी खड़ी है, कुकिंग कर रही है पॉट में, और डायरेक्ट फायर जला के, वुडन फायर जला के कुकिंग कर रही है। और उसके जो हस्बैंड है साथ में फैमिली बच्चे के साथ खेल रहे हैं, या हस्बैंड काम पे जा रहा है, या वो खेती कर रहा है, वैसा पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये ज़्यादा इंफॉर्मेशंस इसके बारे में नहीं है, बट जो हमें जो बुक्स में और जो अवेलेबल है वो यही है कि जो उसके स्कल्पचर, जो उन्होंने रेसिपीज लिखा है, उससे पता चला है हमें। तो इतना मालूम है कि उस समय जो कुकिंग, घर पे कुकिंग होता था, वो पैन या पॉट जो मिट्टी से बने हुए अर्धेनवेयर में होते थे, और उसके आग के ऊपर वो रख देते थे। सब एंशिएंट कुकिंग और मिडिवल कुकिंग के बाद हम बात करेंगे मॉडर्न कुकिंग। मॉडर्न कुजिन में देखिए तो हमारे पास जो पहले प्री प्रिपरेशन करके रखा था एंशिएंट और मिडिवल पीरियड में, डिफरेंट कुकिंग मेथड्स आ चुके थे। अब हमारे पास मॉडर्न कुकिंग में, जिसको हम 20th सेंचुरी कुकिंग भी बोलते हैं, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास आ गए थे। हम इन्वेंशंस कर चुके थे बहुत चीज़ों का, मेरे पास ट्रेडिंग शुरू हो गया था, इंग्रेडिएंट्स हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हो चुके थे, और इस समय बहुत सारे शेफ्स ने कंट्रीब्यूट किया, जिसके बारे में मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अब बात करते हैं इक्विपमेंट्स। कुछ इक्विपमेंट जो नया, ओवन्स आ गए थे जो पहले चारकोल या वुड से जलते थे, अब वो इलेक्ट्रिक हो गए हैं। अब जिससे कि पोल्यूशंस कम हो गया है कुकिंग में। अब जैसे इंग्रेडिएंट्स बात करें, तो इंग्रेडिएंट्स में जो फ्रोजन फूड्स हो गए हैं, आप जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं अब कोल्ड स्टोरेज में स्टोर हो जाते हैं, और आप उसको ऑल राउंड ईयर खा सकते हैं। आप कन्वीनियंस फूड हो गया, जो कन्वीनियंस स्टोर्स हैं आपके पास कन्वीनियंस फूड रखते हैं,
अपने जैसे कप नूडल्स हैं, कोरिया का बनावट, कोरिया का नूडल्स, वो आप यहाँ पे इंडिया में इसको जस्ट गर्म पानी डालें, बना लें, आपके पास अवेलेबल है। माइक्रोवेव का इन्वेंशन और एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है जो पर्सी स्पेंसर ने 1945 में किया था। ये एक डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से उन्होंने कुकिंग शुरू किया था, बताया कैसे फूड कुक हो सकता है, और बहुत ईज आउट कर दिया हमारा जिंदगी। हमें फूड प्रेजेंटेशन है या खाना गर्म करना हो तो माइक्रोवेव उसमें बहुत हेल्प करता है। जो हमारे ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी काफी चेंज हुए हैं। जो हमारे पहले हम हाथ से खाते थे, आज हम स्पून फोक से खाने लगे हैं। हमें हाइजीन का चिंता हो गया है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो इफेक्ट किया है हमारी हैबिट्स पे। जैसे हमारे सेलिब्रिटी शेफ्स हैं जो टीवी पे आके आपको डिफरेंट कुकिंग सिखा देते हैं, तो हम जो पहले जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमें सिखाया था उसको हमने चेंज कर दिया है। फूड ब्लॉगर्स हैं जो आपके रेस्टोरेंट्स में डिफरेंट खाते हैं, आप रेस्टोरेंट्स के बारे में फूड आपको बता देते हैं। जो ऐसे वीडियोस बनाते हैं कुकिंग का, वो भी आपके कुछ नया डिशेस सोशल मीडिया पे, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। वैसे अब इस वीडियो के लिए इतना इंफॉर्मेशन काफी होगा। हम आगे इसी पे कंटिन्यू करेंगे जो मॉडर्न कुकिंग पे शेफ्स के कंट्रीब्यूशंस। जब हॉटे कुजिन था या शेफ स्कॉफियर के बारे में बात करेंगे, शेफ क्रेमे के बारे में बात करेंगे, और रेस्टोरेंट बिजनेस कैसे डेवलप हुआ आगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, और प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।